से वो कुछ काम करता है और काम हो जाता है अपना, तो अपने को तो लगता है कि भाई बहुत, ये तो उस अलग ही फील्ड की बात कर रहे हैं। तो ये भी एक पक्ष है। द सिल्वर कॉल। बिल्कुल। देयर इज ए गॉड हेड ऑफ अनरियलाइज थिंग्स टू विच टाइम्स स्प्लेंडेड गेन्स आर होर्डेड ड्रॉस। कालगत, कल जो हम बात कर रहे थे उसके अंदर ये है कि ये सारी सिद्धियां हो सकती हैं और ये हैं प्रकृति की ही। पर ये बात समझाओ कैसे? क्योंकि आपके जब अंतरात्मा उदय होती है, भगवान को देती है, उनकी ओर चलती है, वो मूवमेंट अलग है। क्योंकि इसके बारे में जितना बोला जाए उतना कंफ्यूजन ही बढ़ता है। ये तो जिसको इस सेंस सिल्वर कॉल जिसको मिला है उसको मिला है, नहीं मिला नहीं मिला। ये पुकार जो है ना अनरियलाइज चीजों की, जैसे माँ कह रही है ग्रेट एडवेंचर, आओ अगर तुम इस चीज के लिए भावित हो तो। विश्व ने आज तक जो भी चीज करी है, ये विज्ञान की बात नहीं, आपके जो सूक्ष्म विज्ञान है या आपके जो गुह्य विज्ञान है, जो भी विज्ञान आज तक आप कल्पना कर सके हो, और वो सामान्य नहीं है ये बैठ के आप और मैं ये कहते हैं नहीं नहीं वो कुछ नहीं है। अरे कुछ मतलब कुछ कैसे नहीं है? आपके कर्म तो इस चीज को प्रमाणित कर नहीं रहे जो आप बोल रहे हो। आपके लिए तो हैं वो चीजें, हैं कैसे नहीं? आप कह रहे हो वो कुछ नहीं है, कुछ कैसे नहीं है? अभी तो छोटी छोटी जो चीजें हैं वो हमको गुलाम बनाए हुए हैं। तो जिन्होंने अपने जीवन के अंदर सेल्फ कंट्रोल स्थापित किया है, अपना आत्म संयम स्थापित किया है, और उन चीजों को प्राप्त सामान्य चीज है ये। यम और नियम का पालन तो हो सकता है क्या? तो व्यक्ति को अपनी स्थिति का जायजा लेना चाहिए बोलने से पहले कि ये किसको तो वो सामान्य कह रहा है, किसको असामान्य कह रहा है, ये कोई सेंस है क्या इस चीज का? ये किस चीज की बात कर रहे हैं श्री अरविंद? अगर हम आध्यात्मिकता को भी डिफाइन करने का प्रयास करें, जो कि हमने प्रयास किया था, असफल प्रयास ही रहता है। ये आध्यात्मिकता को डिफाइन करो, तो हमने किसी पुस्तक में पढ़ा था, हमने ये किया था, वो उससे हमारा अपना अनुभव क्या है? बिल्कुल नहीं है। तो अनरियलाइज चीजों का अब ये इसमें चलते हैं। देर इज ए गॉड हेड ऑफ अनरियलाइज थिंग्स, इसीलिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक्सप्लेन करो कैसे, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इसमें। ये एन्चांटमेंट कम दिखता है, और आज का जो भौतिकवाद है वो तो इतना सिर के ऊपर से घूम गया कि अब तो अनरियलाइज्ड ये लगता है कि आज गाड़ी ये है कल ये वाली हो जाए, बस उसको अनरियलाइज्ड आप कहते हो। मेरे को ये सुख सुविधाएं हो जाए, ये वाली चीजें हो जाए। ये बोलने से नहीं, मेरी पुकार तो प्योर परमात्मा के लिए ही है, जाके मैं लट्टू मिलूं भोजन के पीछे, या मैं किसी ऐसी चीज के पीछे। ये प्यास जो जीवन के अंदर की माँ के लिए वो प्यास, और सारे समय व्यक्ति एक दीपक की जैसे जल रहा हो, या अंदर से उसके ये हो इंटेंसिटी जिसके लगी हो। ये तो एक एक्सपेरिमेंट होता है, कोई आता है आश्रम के अंदर, थोड़े दिन के अंदर वो पटाखा फूस हो जाता है उसका, वो थोड़े दिन के अंदर वही चीजें राइज हो जाती हैं। तो इसलिए ये बातें क्या चल रही हैं उसका, ये तो अभी अनधिकृत क्षेत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं। अब क्या कैसे कम्युनिकेट करें, ये बस शब्दों की समस्या चल रही है। आप ये भाव समझ पा रहे हो ना अनिल जी, क्या समस्या चल रही है? हाँ बिल्कुल, ये जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं ना, मतलब वो उसकी रीच अभी है नहीं, आउट ऑफ रीच है, इसलिए ये दिक्कत आती प्यास तो महसूस करिए क्या कभी? क्योंकि ये लगता नहीं, बोलने से थोड़ी होती है कि बात, वो तो है। जीवन हाँ आपका नहीं, दर्पण है उसका। बिल्कुल। वो जीवन दर्पण है, इसलिए इसका प्रयास तो करते हैं। टू विच टाइम्स स्प्लेंडेड गेन्स आर होर्डेड ड्रॉस। काल ने आज तक आपको जो भी सिद्धियां प्रदान करी हैं, जो भी स्प्लेंडेड भव्य आपको जो आज तक उपलब्धियां लगी हैं आपको, हर क्षेत्र के अंदर, भौतिक क्षेत्र के अंदर आपको जो जो उपलब्धियां, इस विज्ञान ने तो बेचारे ने क्या दिया है,
हाँ, इसलिए हम ये बोलते क्योंकि हम इसी से चकाचौंध हैं। आप जब इस झुंझुनों से चकाचौंध हो तो दूसरी बात कर नहीं सकते, इसलिए ये तो बात समझ में आ गई। भारतीय संस्कृति ने या हमारी जो प्राचीन चीजें हैं उनका हमको सेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो अटके हुए यहीं। श्री अरविंद चले गए कहीं और। काल काल के अंतर्गत जो भी स्प्लेंडिड गेन्स आज तक इस पृथ्वी ने देखे हैं, आपकी सारी उपलब्धियां, आपके जितनी भी ये सिद्धियां हैं, मैं यहां बैठ के अपने विचार को आपके अंदर दे देता हूं। अब ये कितनी बड़ी सिद्धि है कि आप वहां गए नहीं और जाने से पहले सारे के सारे बौद्ध धर्म धर्म अपना लेते हैं। नहीं तो कितनी मेहनत करते हो, आपको एक प्रांत के वोट नहीं मिलते, और वहां आपको जाने से पहले सारे बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम, ये सारी बात हो जाती है। और उसका क्या हस्र होता है वो देखो। माँ ने कहा जो भी प्रवर्तक आए धर्मों के, वो यदि आके देखें, ईसा अगर देखे कि उनकी शिक्षाओं का उनके सो कॉल्ड अनुयायियों ने क्या किया, तो वो उल्टे पांव भाग जाएं। तो काल के जो उच्चतम भी आज तक स्प्लेंडिड गेम्स, आपके पास वो सिद्धियां हैं, ऐसे ऐसे लोग धरती के ऊपर आ चुके हैं जिनमें जो शौर्य, सद्गुण, जिनके अंदर सत्यवादिता, एक आप देखो पराकाष्ठा, सतीत्व उसकी पराकाष्ठा, न्याय निष्ठा, दानवीरता, एक एक चीज की पराकाष्ठा, जो आज तो व्यक्ति इतना नीचे आ चुका है। अब तो घोर कलयुग है। तो आपने काल के अंदर सतयुग भी देखा है, सारी चीजें देखी है, और उसकी उपलब्धियां भी हैं, सो हैं। अब तो एक किताब पढ़ने की क्षमता नहीं रही। जिन लोगों ने ये सारी चीजें लिखी हैं, तो ये कह देना नहीं नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो वो व्यक्ति जो इस मार्ग में चला हो, जिसने कुछ किया हो, वो कुछ कहे, वो व्यक्ति कुछ कहे। इसलिए ये तो अभी ये चर्चा भी हम कर तो जरूर रहे हैं, पर ये किसके लिए कर रहे हैं, ये तो एक थोड़ा सा एक संदेह ही है कि इसका पुकार तो दिखी नहीं कि इसके पुकार है। ये पुकार देखने में तो मिलती नहीं जिसके ये एन्चांटमेंट हो। अगर आप शरीर का सुख ले रहे हो तो आपके ये पुकार नहीं है। आप भोजन का रस ले रहे हो तो आपके ये पुकार नहीं है। पुकार वाला व्यक्ति दूसरी तरीके का होता है। उसकी पुकार, जिसका मन स्पोर्ट्स के अंदर है, उसको गोल्ड मेडल लेना है, उसके लिए उसके कितने जोड़ी कपड़े डाले। मैं इंटरव्यू देख रहा था एक क्रिकेटर का, तो उसकी वाइफ का उसको ये पता नहीं, वो पूरी दुनिया का भ्रमण कर आता है 2 जोड़ी के अंदर, पर उसको अगर 1 ग्राम भी वजन उसके बैट का कम होता है तो उसका उसको पता है। संगीतकार को अपनी चीज का पता है। उस व्यक्ति जो जिनके जुनून है वो, अब वो इंतजार ही करते हैं कोई दिखे। तो यहां तो देखो है नहीं, अभी तो इंतजार ही है, परीक्षण होते हैं। वो यही सिद्ध करने के लिए इंतजार करते रहते हैं, अरे कोई तो आए, है नहीं। यहाँ तो अपने तो समय का ही फेर है 6 बजे का। ये तो 6 ही बजे नहीं हो पा रहे अपन। ये देखो आप, उस दिन का दिन तो गया, अब नेक्स्ट आपकी तारीख आएगी, उस दिन आप 6 बजे आ पाए या 2 मिनट पहले आ पाए, वो तारीख आज की तो गई। अगर नहीं आ पाए, क्यों अनिल जी, आज की तो चली गई अपनी। बिल्कुल। फिर अब इसका कल। मतलब बिल्कुल पंक्चुअलिटी का इतना जबरदस्त महत्व है। खैर, मैंने भी जो अब इसको बाद में रियलाइज करा, मतलब पहले मैं भी मेरे क्या माइंडसेट था कि जैसे 6 बजे है तो वो 6 बजे जैसे कहीं पहुंचना है, तो मैं वो 6 बजे को या उस टाइम को वो डिपार्चर टाइम लेता था, तो नेचुरली लेट हो गई। और पहले तो ट्रैफिक नहीं था इसलिए पहुंच जाते थे चलो जयपुर में। अब तो 1 घंटा आधा घंटा का तो मार्जिन लेके चलना पड़ता है। तो वो अब चेंज, मतलब अब माइंड सेट चेंज हो गया, रीचिंग टाइम है नॉट डिपार्चर टाइम। तो ये गड़बड़ होती है, माइंड सेट बड़ा गड़बड़ होता है कई बार। अरे भाई, सुबह तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी तो कहीं डिपार्चर करना ही नहीं, और हाँ, 6 नहीं तो कोई नहीं, जल्दी है ही नहीं। मैं माइंड सेट की बात करता हूँ। वो माइंड सेट वैसे ही काम करता है ना। 6 बजे आज उठ जाएंगे तो 6 बजे उठने का मतलब 5:30 बजे तक उठेगा, जब जाके 6 बजे बैठेगा आदमी। तो आप फ्रेमवर्क में ही नहीं हो समझने के। जब तक आप हाँ, स्वयं 1 घंटा शांति में नहीं और मंथन नहीं किया, तब तक तो इन विचारों की इंट्यूशन आएगी ही नहीं।
आ ही नहीं सकता। वो तो पहले अब आपको बहुत पहले उठना पड़ेगा जब जाके तो चीज। आज की सुबह तो चली गई, अब कल की बिल्कुल। होगी वो। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, ये जो इंटेंसिटी है कि मेरे को ये जानना है, पता करने के बाद व्यक्ति नहीं कर रहा, तो इसका मतलब तो परम प्रज्ञा है, वो इंतजार कर रही है। यही बात वेदों के संबंध में उन्होंने ये कही कि हमारे ऋषि इंतजार कर रहे हैं, क्या कोई ऐसी आत्मा होगी, और वो इंतजार कर रहे हैं। अब ये उत्तर तो हमको उस समय देना पड़ेगा। आज का चला गया तो आज का तो चला ही गया, अब कल देखेंगे। ये एक आघात लगता है, कोई एक ऐसी सूक्ष्म चीज है जो हम देवियों की बात कर रहे थे, 4 देवियों की, वो ऐसे माहौल में आती ही नहीं। इसलिए सच्ची चीज आ नहीं पाती, सच्चा संगीत, सच्ची बात, माँ श्री अरविंद की सच्ची चीज, ये हो नहीं पाती, ये होता ही नहीं। अब ये है सो है। पर एक परम प्रज्ञा जो हमने दामोदर में बात करी थी, 4 देवियां हैं, और वो बड़ी सूक्ष्म हैं, परफेक्शन की, हार्मनी की। जिनको इसकी आंख है वो इस तरीके से है। तो ये अनरियलाइज चीजें हैं। और ये बात हमने करी थी वो, कि अब तक हमने क्या प्राप्त किया है, और ये हमको अभी प्राप्त करना है, भगवत्ता, ज्ञान, प्रेम। क्योंकि अभी तक विश्व ने केवल ये तालमेल, मेल जोल ये प्राप्त किया है। तो टाइम के स्प्लेंडेड गेन्स जो है वो होर्डेड ड्रॉस हैं। एक्चुअल में तो आप ये पाएंगे, अभी तो ये भी नहीं समझ पा रहे कि टाइम ने आपको दिया क्या है आज तक। जो स्प्लेंडेड स्प्लेंडेड गेन्स है मनुष्य जाति के, वो क्या है उसका भी सेंस हमको है नहीं। ये दिया है काल ने आज तक। इसीलिए जब सावित्री कहती है ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव, जगत आपको जो चीज दे सकता है वो टू लिटिल, तो पहले ये तो बताओ जगत दे क्या सकता है। हाँ, पहले वो नहीं पता है, बिल्कुल। इसलिए बात तो मैं ये ठीक। बात कर रहा था, पर जब हम इसकी बात करते हैं तो फिर बाद में ये गड़बड़ा जाता है, व्यक्ति तैयारी करता नहीं है इसकी, इसका सेंस नहीं है। भौतिक विज्ञान की तो बात ही नहीं है इसमें। भौतिक विज्ञान के ऊपर तो जो मैस्मराइज्ड है वो तो बेचारा अभी तो मनुष्य ही नहीं है। जो अभी केवल भौतिक विज्ञान की चकाचौंध को चकाचौंध मानता है वो तो अभी मनुष्य ही नहीं है पूरा सा। क्योंकि भौतिक विज्ञान आपको सुख दे सकती है, प्रसन्नता नहीं दे सकती। तो ये तो जो कॉमन सेंस जिस मनुष्य के है वो तो समझ जाएगा, अरे इसको काम में ले लो अगर लेना है तो, इस पे आधारित मत करो। इंस्ट्रूमेंट एट द मोस्ट हो सकता है ये। तो इतनी बात तो आपको समझ में आई जाएगी। पर वास्तव में जो चीजें हैं आपके, वो भी आज तक का जो उच्चतम संगीत है, आपका उच्चतम साहित्य है, आपकी उच्चतम सिद्धियां हैं, चाहे भौतिक स्तर की, सामान्य नहीं है। वो सारी सिद्धियां श्री अरविंदो ने प्रैक्टिस करी, और करके फिर बाद में, अरे मैंने ठीक है प्रैक्टिस करके उनको छोड़ दिया, अब मैं उनका उपयोग नहीं करता। इसलिए वो जंग खाई भी पड़ी है। जब श्री अरविंद ये बात कहते हैं आपको समझना चाहिए कि वो कर क्या रहे थे। यहां तो गोल है अपने आप में, एक एक सिद्धि, छोटी छोटी सिद्धियों के पीछे आपके ये पर्चा लिखने की वो छोटी सी कर्ण पिशाचिनी आपने अगर सिद्ध कर रखी है, तो दुनिया आपके ट्यून पे डांस कर रही है, पर्चा लिख देते हैं ये। आप बात क्या कर रहे हो कि वहां जाते हैं, जाने से पहले भंडारा हो जाता है। जी ये है आध्यात्मिक व्यक्ति। आध्यात्मिकता को यूं ही तो हम डिफाइन कर रहे थे 20वें वॉल्यूम में, हाँ, कि ये बिल्कुल। सिद्ध व्यक्ति हैं। इसीलिए तो बार बार घूम के वहीं आएगा, और जब तक आप इसमें प्रवेश नहीं करोगे ये अंत पंथ आपको यहीं आके रुकना ही पड़ेगा। यहां रुक जाओगे, इसमें छेद निकालने का और कोई तरीका नहीं है। ये तो तपस्या तो करनी ही पड़ेगी, समर्पण के अंदर से तो जाना ही पड़ेगा। ये अगर इस आवश्यकता के प्रति व्यक्ति जागृत हो जाए, नहीं तो यहीं आके रुक ही जाओगे। यही वहां रुके थे ये यहां रुकेंगे, आगे आगे रोज आपको ये कहेगा भैया ये इससे आगे कैसे। तो a cry seems near, a rustle of silver wings calling to heavenly joy by earthly loss। इसका अर्थ क्या हुआ?
एक क्राई सीम्स नियर, हिंदी में बता देते, हिंदी में दिखा देते हैं। एक पुकार निकट प्रतीत होती है, रजत पंखों की एक सरसराहट, पार्थिव हानि से जो स्वर्गीय आनंद को की ओर पुकारती है। एक कार टिकट पर प्रकट होती है, गजब उनको किस मतलब एक कार निकट होती है रजत पंखों में, मतलब एक ऐसी चीज जो सिल्वर विंग्स, सिल्वर विंग्स सुमधुर पुकार, मतलब एक जो अनुपलब्ध, मतलब अभी जो आपने जो जिस क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है उसका एक सरसराहट, एक पुकार निकट प्रकृति होती है, पार्थिव हानि से स्वर्गीय आनंद की ओर पुकारती है। पार्थिव हानि, earthly loss, calling to heavenly और joy, इंग्लिश में है कॉलिंग टू हेवनली calling जॉय to heavenly joy by बाय earthly अर्थली loss, लॉस। calling to heavenly joy, और हम्म। स्वर्गीय आनंद की ओर पुकारती है। और अर्थली लॉस का मतलब तो फिजिकल, अर्थली लॉस, बात तो असेंड की है ना साहब, बिल्कुल, नहीं, मतलब जो असेंट अर्थली की लॉस। नहीं है, ये आपको एक आभास महसूस होता है, और वो आभास महसूस होते ही व्यक्ति को इस जीवन के अंदर रस नहीं रहता। रस नहीं रहते ही अर्थली लॉस हो गया आपकी तरफ से। इस धरती की कोई चीज आपको रस नहीं देती। अब कोई माँ का बच्चा मर गया हो, उसको आप चमत्कार दिखा रहे हो, देखो मैं अपने हाथ से ये प्रकट कर देता हूँ, वो प्रकट कर देता हूँ, वो तो आपको कहेगी मेरा बेटा प्रकट कर दे अगर कर सकता है तो। तू कितने चमत्कार करता है, कितने पर्चे लिखता है, मेरे क्या काम के। तू अगर कर सकता है तो वो वाली चीज कर जो जिसकी मेरे को चाहत है। तो आप इस जगत से ये मांगते हो, अगर तू मां दे सकता है तो दे दे। तू अगर मेरा इष्ट दे सकता है, मेरे गुरु को दे सकता है, वो चीज दे दे। अगर तू दे सकता है तो अर्थ कहती है मैं तो नहीं दे सकती। तो नहीं दे सकती तो तेरा करूं क्या मैं। आपकी सारी सिद्धियां भी मां के चरणों में रति जो आपकी है वो दे सकती है क्या। ये सारी और दूसरी चीजें कर सकते हो, वो रति जो मां के चरणों में है वो आपके फिजिकल को चलाएगी। वो रति है नहीं। वो तो एक लास्ट कोई चीज हो जाती है, कोई दूसरी चीजें उठ के आ जाती हैं। व्यक्ति इंतजार करता रहता है कि अरे कोई सच्ची बात करें किससे, करें किससे, मिलता नहीं है आदमी जिससे आप कोई सच्ची बात कर सको। तो अर्थली लॉस अपने आप ही, जैसी आपकी, जैसे जो आप वो बैक पाइपर का वो जो है ना, वो ट्यून बजाता था और वो सारे उसके पीछे चले आते थे, हाँ, उसकी धुन के राइट। पीछे। यही भगवान कृष्ण की मुरली के पीछे। उनके तो अर्थली लॉस हो गया, बच्चा कहाँ है वो आप देखो उसकी, उनकी की वो ये कह रहे हैं कि दूध उबल रहा है तो भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया ये क्या है क्या नहीं है। वो तो चूल्हे पे कोई चीज चढ़ रही है तो उनको पता नहीं। जिस गोपिका ने ये कर लिया कि चलो बाल बना के चलते हैं, वो प्रवेश नहीं कर पाई। जिसके अभी इस चीज का भाव है, अर्थ है, इसमें कुछ मेरे को प्राप्त करना है, ये अर्थली लॉस आपका हो जाएगा। वो पुकार है ही इस तरीके की। और वो पुकार बताओ कैसे, अब वो जीवन में तो होती नहीं। इसलिए ये नहीं कि आप, कई लोग इसका अप्रोच क्या करेंगे, सिल्वर को बताएंगे ये स्पिरिचुअलिटी है, ये है, ये यार तुम कोई भी अर्थ लगाओ। पर जैसे एक माँ का बच्चा मर गया, उसके सामने आप अगर चमत्कार दिखा रहे हो तो वो अगर बाबा जी अगर चमत्कार आती हैं तो बेटा दे दो मेरे को, नहीं वो तो नहीं दे सकता, तो फिर आपके चमत्कार मेरे काम के नहीं है।
तो जिसको माँ के लिए पुकार है, धरती की कोई भी चीज, चमत्कार, सिद्धियां उसके कोई काम की नहीं रहती कि मेरे तो अगर मेरे इष्ट दे सको तो दे दो, नहीं तो मेरे क्या काम की है। ये क्लैरिटी अंतरात्मा के अंदर आ जाती है, वो और दूसरी बकवास में जाती नहीं, और जो दूसरी ज्ञान की बातें हैं उनमें जाती नहीं। मेरे को पहले ब्रह्म को रियलाइज करना चाहिए, मेरे को पहले साइलेंस में जाना चाहिए। उसी से तो नाराज हो गए एक आध जने कि पहले हमको आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। अरे यार, क्या कितनी योजनाएं बना के बैठे हो। ये तो अंतरात्मा की पुकार आएगी वो चलेगी, आपकी योजनाओं से थोड़ी चलोगे कि पहले मेरे को साइलेंस में जाना चाहिए, पहले यहां जाना चाहिए। फिर तो आपकी क्षमता से चले गए आप जहां जाना है, अनचार्टेड प्लेन्स के अंदर नहीं गए आप, अन अभिव्यक्त में नहीं गए, अन अनुभूत में नहीं गए आप तो वेल चार्टेड मार्गों के अंदर गए हो। इसका मतलब तो उसमें अप्रत्याशित क्या है, चमत्कार क्या है उसमें। आपने अपने मन से कर ली साधना, समर्पण थोड़ी किया आपने, समर्पण है नहीं। इसलिए एक साइकोलॉजिकल मूवमेंट आप इसका समझो कि अर्थली लॉस कॉलिंग टू हेवनली जॉय, ए क्राई सीम्स नियर, एक पुकार आपको नजदीक, और वो पुकार का उत्तर आपको देना ही है, पर वो पुकार है नहीं। इसलिए व्यक्ति कहता तो क्या परिवार छोड़ना पड़ेगा, तो क्या, अरे तुम छोड़ सकते ही नहीं, छोड़ना क्या पड़ेगा। अगर तुम किसी के कहने से अगर छोड़ भी दोगे तो वापस भाग के आओगे, नहीं वहां गंद फैलाओगे। ये पुकार पर्याप्त होती ही नहीं, पुकारें और ही कोई होती हैं, पता नहीं क्या क्या होती हैं वो पुकारें, और व्यक्ति इसको सुनने की स्थिति में भी नहीं होता। ए क्राई सीम्स नियर, ए रसल ऑफ सिल्वर विंग्स, सरसराहट है, रसल है सिल्वर विंग्स की, जो पुकारती हैं, जो आपको कहती हैं। जैसे सरसराहट है, आप उसके पीछे चलते हो, ये तिलिस्म की जो कहानियां है ना, आपको कोई चीज यूं उधर से बुलाती है आजा, या आप कोई चीज के पीछे आकर्षित होके उसके पीछे जाते हो, कॉलिंग टू हेवनली जॉय बाय अर्थली लॉस। तो एक क्राई सीम्स नियर, ये सिल्वर कॉल की बात चल रही है, पर अब ये पुकार महसूस ही नहीं हुई, तो अब इसका करें कैसे। और है तो वो इतनी कमजोर पुकार होती है कि वो, उसके उदाहरण देंगे तो कई नाराज भी हो सकते हैं, इसलिए कोई फायदा नहीं। ऑल आई हैज सीन, all eye has seen and all the ear has heard is a pale illusion by some greater voice and mightier vision. No sweet sound or word, no passion of hues that make the heart rejoice can equal those diviner ecstasies. जो कुछ आंखों ने देखा है, अब ये बता रहे हैं कालगत चीजों के अंदर, जो भी आंखों ने देखा है, जो भी कानों ने सुना है। भाई आपने भीतर से भीतर क्या श्री कृष्ण को देख लिया। लेटर्स के अंदर श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, आज तक भी श्री कृष्ण का जो भी रूप देखा गया है अंतरदर्शन में या किन्हीं भी लोगों के अंदर जाके जिसका वर्णन हुआ है आपके, कृष्ण उससे अनंत गुना ज्यादा सुंदर हैं। आप की जो कल्पना है उसमें जो कृष्ण आते हैं और जो अब कृष्ण अपने आप के बीइंग के अंदर हैं, वो उसकी ऐसी ब्यूटी है। इसीलिए ये जो कृष्ण प्रेम की पुस्तक के अंदर है कि जहां कृष्ण टच कर देते हैं, मदमत्त कर देते हैं। ये एक मेरे को वेदांतवादी है, उसने कहा अरे इतना आपको उछल कूद करने की, सारे टाइम इंटेंस रहने की, ये करने की वो करने की क्या आवश्यकता है। कहा भैया तेरी बात तो ठीक है, पर मेरे को कृष्ण ने टच कर दिया, अब मैं क्या करूं। मैं भी चाहता था तेरी जैसे बैठ के ध्यान कर लूं, मैं भी चाहता था अच्छे सभ्य लोगों की जैसे बात कर दूं, होती नहीं है। जुनून वाला व्यक्ति, जुनून वाला अलग दिखेगा, सोना उठना बैठना उसका अलग है वो। तो अब वो जब जब जुनून नहीं रहता तो वो ड्रॉस रह जाता है। ड्रॉस मतलब कचरा,
कचरा है वो ठीक है, वो एक प्रयास हुआ, बाकी तो आप हो नहीं, आपका नाप हो चुका है, आप मापे जा चुके हो, या आप किसी काम के नहीं हो। तो आंखों ने जो कुछ आज तक देखा है, कानों ने जो कुछ सुना है, उस महत्तर जो वॉइस है, उसके सामने एक पेल इल्यूजन है, निस्तेज सा एक इल्यूजन, भ्रम। और अब आपका तो हाँ हाँ भ्रम है, अरे आपको यही नहीं पता कि कानों ने क्या सुना है। अभी न तो हमारा साहित्य के अंदर प्रवेश है, न कला में है, न संगीत में है। कला उच्चतम आर्ट इंडिया की देखो आप, सुप्रीम आर्ट जो है, पोएट्री जो सुप्रीम पोएट्री है, तब श्री अरबिंदो कहते हैं फ्यूचर पोएट्री ये है। तो इसको अप्रिशिएट करने के लिए पहले इसका तो जाए, कल्टीवेशन जरूरी है ना उसके लिए, उन इंटेंसिटीज में जाने के लिए कल्टीवेशन जरूरी है। कल्टीवेशन जिद के अंदर नहीं हो सकता। मैं आपको कहूं समय से उठो, आप उठना चाहते ही नहीं। ये जिद में नहीं, ये तो विनीत भाव में ये हो कि आपको जी बताओ कितनी बजे क्या उठना है, वो तब हो जब आपके ये प्यास हो। ये प्यास जबरदस्ती हो नहीं सकती, इसलिए घर्षण शुरू हो जाता है। ये यदि प्यास नहीं है तो मैं जिद करके अनिल जी आपको उठाऊं तो कब तो आपकी इंट्यूशन आई, कब आपकी इंस्पिरेशन आई, कब तैयारी हुई। हाँ, नहीं नहीं, वो बिल्कुल नहीं होगा, जबरदस्ती तो नहीं हो सकता, वो तो इंटेंसिटी तो खुद के ही अंदर होगा जब ही होगा, ऐसा तो ऐसे ये नहीं। मूवमेंट जब तक आपका आता नहीं, तब ये बिल्कुल अलग मूवमेंट है, शरीर की क्रिया चेंज हो जाएगी। आपको रे कितनी बजे उठना है सुबह, ये बताओ। 4 बजे उठना है, 3 बजे उठना है। यहाँ तो शरीर के दास हैं। अपने ये सनातन संस्था, उससे वो एक लेडी आई, उनको हम्म। ये कहा भी आपका वजन थोड़ा ज्यादा है। तो इतना वजन आपका का कितने दिन में करना है बताओ। वो लेडी दोबारा आई 10 दिन 15 दिन बाद के अंदर, और जितना कहा कि भी आप कल्पना नहीं, इसलिए वो जो है अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ जाएंगे, यात्रा के लिए पूरे दिन यात्रा करते रहेंगे, खाने की सुध नहीं, पीने की सुध नहीं, कहीं बैठ जाएंगे, धूप में बैठ जाएंगे। 5 जने एक कमरा शेयर कर रहे हैं, कोई बदतमीजी नहीं, फोन की बिल्कुल आवाज नहीं। अपने हरिद्वार में रहे, उनका ये पता नहीं चला कि ये 5 लोग कब आए कब चले गए। न कोई भोजन की, न कोई और की, ऐसी चीजें भी हैं। हम्म। यहां तो ये एक अभियान हो गया कि भैया समय पे उठ जाओ और समय पे यहाँ क्लास में आ जाओ। और वो चर्चा किस चीज की? महाश्री अरविंद की। हम यहाँ दिव्य जीवन लाएंगे, रे पहले जीवन को सुधार लो, दिव्य तो बहुत दूर की बात है, मनुष्य बन जाओ पहले। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं ये जबरदस्ती नहीं हो सकती अनिल जी, अब आप समझ रहे हो ना ये सारी इश्यूज। हाँ, नहीं नहीं, वो ये तो बात अब एनफोर्स तो करनी, एनफोर्स से ज्यादा टाइम चलता नहीं है सर, वो 2-4 दिन हो जाएगा, पर वो तो अगर आप में खुद में नहीं है तब तक नहीं हो सकता। हाँ बस, वो तो तो एनफोर्समेंट होता से नहीं तो डंडे से नहीं चलता है। इस अनुशासन में आते ही, क्योंकि वो फिर बाद में राउंड द क्लॉक वो अनुशासन चालू हो जाता है, आदमी कहता है ये क्या हुआ। तो ये जो है कि आज तक जो आंखों ने देखा है और कानों ने सुना है, वो तो महत्तर जो वॉइस है उसके सामने एक भ्रम है। पर ये कहने वाला है नहीं ना कोई, कि ये भ्रम है, कोई उससे ऊपर जा नहीं रहा। तो इस जगत तो उसको ऐसा मूर्ख बना देता है कि वो इस इल्यूजन में आ जाता है, इस जगत के झांसे में आ जाता है। और जो उसका कल्याण करने वाला है, उसको वो लगता है खारा, वो लगता है बुरा, वो बातें लगती हैं बुरी। और जगत को का वर्ण करता है व्यक्ति बार बार, भाग भाग के। तो इसलिए ग्रेटर वॉइस और माइटियर विजन के सामने आज तक आपने जो सुना है देखा है, वो एक निस्तेज सा भ्रम है, अभी नहीं लग रहा। नो स्वीट साउंड और वर्ड, नो पैशन ऑफ ह्यूज that make the heart rejoice can equal those diviner ecstasies। कोई मधुर आवाज आपने सुनी है या मधुर शब्द आपने सुना है, नो पैशन ऑफ ह्यूज, रंगों का जो जो पैशन है उसके अंदर, ह्यूज मतलब आपके शेड्स रंगों की। पर जीवन में रंगों की शेड्स, उसका बचपन कैसा जबरदस्त करेंगे, उसके अंदर सेना के अंदर चले गए,
विश्व विजय करेंगे, साम्राज्य करेंगे, ये सम्राट बने, या फिर बाद के अंदर आपके शांति का, आप वहां यूज हैं, ये जीवन की अलग अलग रंग हैं, लाल पीला हरा नीला पूरी रेंज है। वैसे ही जीवन की जो यूज है ना, उसमें जो भी पैशन आज तक धरती पे रहा हो, वो हृदय को उतना ज्यादा आनंदित नहीं करता जितना कैन इक्वल दोज डिवाइनर एक्सटेसीज। वो जो दिव्यतर परमानंदताएं हैं, वो जितना आपको आनंदित करती हैं, उसके सामने धरती का कोई भी पैशन ऑफ यूज, यूज जो यूज मतलब रंग होते हैं ना, शेड्स, जीवन की शेड्स हैं, हाँ और उसका एक अपना जो आपको जो पैशन है, अभी तो कह रही यूज क्या है, खाली ग्रे की शेड्स हैं जो काली होती जाती हैं। अभी तो यू है कहाँ, अभी रंग तो है नहीं जीवन में विशेष, इसीलिए तो बेचारा व्यक्ति सोचता है इसी में रंग भर लें, पार्टी में जाके ही रंग भर लें, इसी में करके भोजन में ही कर लें। मतलब जो पढ़ने लिखने की क्षमता खत्म हो गई। आप ये देखो, पढ़ते है ही नहीं, रोज दो स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, अगर आप नहीं उठते तो ब्रह्मचर्य आपका क्षीण हो जाएगा। ये तो आपके कॉमन जो ये लोग हैं वही कह रहे हैं। यूं आप कोट करोगे कि हमारे वो महात्मा जी ये कह रहे हैं, पर वो जब उनकी एक्चुअल करने की बारी आएगी तब नहीं, तब कुछ नहीं। नो यूज, यूज तो देखो आप समझते हो, पर ये इंटेंस यूज हैं, जो यूज जो धरती के ऊपर रहे, शौर्य के और के। नो पैशन ऑफ यूज। आप ये सोचिए कि सुभाष चंद्र बोस के अंदर क्या पैशन रहा होगा, ऐसे जो जिन्होंने अभियान लेके जीवन में काम किया है, हार्ट जो जिसमें आनंद लेता है, एक देशभक्त अपने देश के लिए क्या आनंद लेता है। मैं सामान्य मानवीय चीजों की इनकी बातें नहीं, जो हार्ट जिसके अंदर, अरे वाह, देने के अंदर, क्रिएट करने के अंदर, ये यूज हैं सारी की सारी। जैसे माँ के ये साहस, आपके कितनी सारी ये चीजें हैं, स्पष्टवादिता, त्याग, ये यूज हैं। आपने जीवन एक ऐसा जिया जिसके अंदर वैभव का भी जीवन है, वो भी यू है, और एक मिनिमम बेयरनेस, मतलब एकदम आपने सब चीजों का अभाव कर दिया, वो भी एक यू है। हार्ट दोनों के अंदर पूरा रस ले सकता है, उसको नो पैशन ऑफ यूज दैट मेक द हार्ट रिजॉइस कैन इक्वल दोज डिवाइनर एक्सटेसीज। उन दिव्यतर एक्सटेसीज को ये कोई सा भी पैशन ऑफ यूज है, वो उसकी बराबरी नहीं कर सकता। ये सिल्वर कॉल है, ऐसी आपको पुकार मिल जाती है। ए माइंड बियॉन्ड आवर माइंड हैज सोल द कैन of those yet unimagined harmonies, the fate and privilege of unborn man। हिंदी क्या बोलती है इसकी, देखो, वह सब जो आंख ने देखा है और वह सब जो कान ने सुना है एक निष्प्रभ भ्रम है किसी महत्तर वाणी और अधिक शक्तिशाली अंतर्दर्शन का। पर इसमें मैं ये कह रहा हूं, पहले ये जायजा हो कि आज तक हमने देखा क्या है। हाँ, वो जरूरी है। कोई भी मधुर ध्वनि या शब्द, रंगों का कोई आवेग जो हृदय को आनंदित कर दे, इतना एन्चांटमेंट। आप अगर पिरामिड्स के सामने खड़े हो, अभी आप कहते हो नहीं नहीं ये तो हम तो फर्क नहीं पड़ता, अरे फर्क, जो सबसे नीचे के पत्थर हैं वो आप अगर देखोगे, मनुष्य उठा के नहीं रख सकता उन पत्थरों को। दो पत्थरों के बीच का गैप है, उसके अंदर वो कह रहे हैं क्रेडिट कार्ड भी नहीं जा सकता, इतना सही तरीके से उसको पैक किया हुआ है। हाँ, इतना प्रिसीजन है, मतलब आप देखो ना, जब भी तो हो सकता है वो, मतलब आपकी कटिंग में जो भी तरीका है। और मानवीय तरीके से संभव नहीं है। अगर आपके पास आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, मशीन हो, तो आप वो मार्वल तैयार नहीं कर सकते, वो जो विशेषताएं हैं वो आप तैयार नहीं कर सकते। तो आप ये कह रहे नहीं अभी तक तो किसी ने कुछ किया नहीं, हमको पहले ये सेंस होना चाहिए कि अभी तक धरती पे क्या किया जा चुका है, नहीं तो हमको कोई सेंस नहीं है। फिर हमारे जो अध्यात्म के और के जो जो डेफिनिशंस हैं वो भी इनसफिशियंट है। भाई आपका कोई
फालतू भी है, वो आपको अनिल जी को डिफाइन करने की कोशिश करे, आप क्या यार तेरे बस की कहां बात है। तो अभी तो इसलिए माँ क्या कहती है, शिक्षा का एक क्या है कि जगत से मिलने वाले आनंद के लिए हम पढ़ते हैं। प्रतिदिन स्टूडेंट्स के द्वारा दोहराई जाने वाली जो एक वो है, हम हैं, हम परिवार के लिए नहीं पढ़ते, हम इसके लिए नहीं पढ़ते, हम तो जगत से मिलने को, हम सीखने के लिए, जानने के लिए और इससे मिलने वाले आनंद के लिए पढ़ते हैं। अभी आनंद तो दूसरी चीजों में है, मौज लूट रहे हैं कोई दूसरी चीजों में। तो ये आवेग जो हृदय को आनंदित कर दे, उन दिव्यतर परमानंदों की बराबरी नहीं कर सकता। हमारे मन से परे एक मन में ही एकमात्र सामर्थ्य है उन अभी तक अकल्पित समस्वरताओं की, भावी मनुष्यों की नियति और विशेषाधिकार की। क्या मतलब हुआ इसका? ए माइंड बियॉन्ड आवर माइंड हैज सोल द कैन ऑफ दोज yet unimagined harmonies। इसका क्या अर्थ हुआ? हिंदी का आप बता सकते हो रविकांत जी, इसका क्या अर्थ है हिंदी में? हमारे मन से परे एक मन में ही एकमात्र सामर्थ्य है। बता रहा हूँ सर। हिंदी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपके पास, आप कहेंगे मैं स्क्रीन पे वो कर दूंगा। नहीं, मेरे पास है, किताब है मेरे पास। ठीक है। मन और हृदय और ए शरीर। माइंड, हाँ ये नहीं, ये वाली, हमारे मन से परे एक मन में ही एकमात्र सामर्थ्य है, पेज 68 के ऊपर। हाँ, वही पढ़ 60। सॉरी सर, 68। सॉरी। अभी खोल रहा हूँ पन्ना। हमारे मन से परे एक मन में ही एकमात्र सामर्थ्य है। एक मिनट सर। हम्म। हमारे मन से परे मन में एकमात्र सामर्थ्य है हम्म। उन कल्पित संस्कारों की, भावी मनुष्यों की नियति और विशेषाधिकार की। मतलब हमारे मन से परे हम अधिमन या अतिमन की बात कर रहे हैं, उसमें ये सामर्थ्य है। किसकी? नहीं, यो नहीं, ठीक है, हाँ, कि कौन सी सामर्थ्य? भगवान को पाने की, या उस जो एक अनुभूति की हम बात कर रहे हैं, जो एक सीन क्रिएट कर रहे हैं हम, जो एक आनंद आएगा उस वक्त, उस भगवान का टच जो मिलेगा, उसको प्राप्त करने की जो सामर्थ्य है, जो वो चीज प्राप्त होगी, वो उस दुनिया में जाके, उस लोक में जाके, अतिमन में जाकर ही हम वो प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, अनिल जी, इंग्लिश ये का करूं या हिंदी हमारे का? हमारे मन से परे एक मन में ही एकमात्र सामर्थ्य है, मतलब उसमें एक सामर्थ्य है जो अभी तक अकल्पित समझताओं और भावी मनुष्य की नियति और विशेषाधिकार की। हम अभी जो हमारे मन में जो जिस तरह की कैपेसिटी है या जो क्षमता है, उसमें उसमें वो इतना सामर्थ्य नहीं है जो ये विशेष जो बात कर रहे हैं भविष्य कि भावी मनुष्य की नियति और विशेष अधिकार की, उसके लिए एक परे एक मन है, एक सामर्थ्य, एकमात्र सामर्थ्य उसमें है, तो वो उसको उसको पाना पड़ेगा, जब ही वो चीज, वो क्षेत्र खुल पाएंगे। देखो इंग्लिश के अंदर ये क्या बोल रहे हैं, ए हाँ। माइंड बियॉन्ड आवर माइंड, हमारे मन से परे एक मन, हैज सोल में ही एकमात्र, द कैन सामर्थ्य है, ऑफ दोज उनकी, किस चीज की, यट अनइमेजिन्ड हार्मनीज, उन हार्मनीज
हार्मनीज किसको बोलते हैं? ये अनिल जी, हार्मनीज का क्या अर्थ है? हार्मनी का मतलब मतलब आपके से एक तरह से समझ क्या कह सकते हैं इसको, सामंजस्य। अब सामंजस्य, सामंजस्य, सामंजस्य तो मतलब हार्मोनी तो हर एक चीज में चाहिए। हार्मोनी नहीं है तो आपका तो जीवन बिल्कुल ही कियोस्क हो जाता है सब। हार्मोनी अगर जैसे आपने रोग के लिए भी यही कहा है कि मतलब आपके शरीर के अंगों में हार्मोनी नहीं, उससे वो डिस्टर्ब हुआ। तो हर चीज में, अब घर में भी अगर आपका हार्मोनियस एटमोसफियर नहीं है तो वो कियोस्क ही है। मतलब पर हार्मोनी में हार्मनी रहने का निवास मतलब, किसमें करती है? क्योंकि जो सामान्य कुछ ऐसे परिवार जिनको आइडियल कहते हो, जिसमें समय से भोजन मिल जाता है, आए को गर्म खाना मिल जाता है, बड़े प्रेम से रहते हैं, साथ में भी समय बिताते हैं, जिसको सो कॉल्ड आप क्वालिटी टाइम भी बिता रहे हो पति के साथ, पत्नी के साथ, ये वाली हार्मनी जो कुछ साधक थे वो तो उन्होंने तो कोई बिताई नहीं। उन्होंने कहा हमारे पिताजी ने तो हमारी तरफ ही नहीं देखा। और उनकी पत्नी ने ये कहा कि ये जब भी यहाँ कमरे में सोए, एक ही करवट सोए, माँ की ओर, माँ की ओर देखते हुए। तो अगर आप इसको ये कहो कि ये बाहरी तरीके से हार्मनी है, तो वो निवास ही नहीं करती, ये एक मृग मरीचिका है, जो आप कोशिश तो भले ही करते हो परिवार के अंदर एस्टेब्लिश करने की, हो ही नहीं सकती। तो हार्मनी शब्द तो एक ऐसी चीज है, स्वर, हारमोनियम के अंदर सारे स्वर अपनी जगह परफेक्ट हैं, पर बजाने वाला ही उसकी हारमोनी बना सकता है, दूसरी जगह से बन नहीं सकती हारमोनी। बाकी स्वर तो है ही हारमोनियम के अंदर और बिल्कुल परफेक्ट है। हारमोनियम ट्यून्ड है आपका, पर बिना सधा हुआ हाथ उसको हारमोनियम दे दो, करेगा क्या उसका? कुछ नहीं, बेतरतीब चीजें निकालेगा उसमें से। व्यक्तियों के 4 जने हैं, उसमें आप तो कहे यार तू इसको प्रेम से बस इसके कंफर्ट की चीजें कर दे, ये कर दे, वो कर दे, उसको आप हारमोनी कहोगे? एक आप ये कि सुबह ना, या ये तो हो ही नहीं सकता, इतनी बजे उठना पड़ेगा, इतनी बजे ये करना पड़ेगा। आपको इनमें तो संघर्ष है। रे संघर्ष नहीं है ये। एक कहानी है, एक ने कहा कि मेरे पिताजी महामूर्ख आदमी थे। कैसे? क्या वो अपने उससे एक से ये मित्र से तय करते थे कि इतनी बजे अपन घूमने चलेंगे, और वो हमेशा ही मित्र जो है वो कभी समय पे नहीं होता था, और वो हमेशा ही उसके करे 5 मिनट बाद के अंदर का टाइम फिक्स कर लेते। वो हमेशा ही उनके ये रानी अपन तो 3:45 बजे चलेंगे, और हमेशा ही वो 4 बजे निकलते, तो उसकी बजाय प्रैक्टिकल तो ये रहता वो 4 का तय कर लेते और 4 बजे निकल जाते। कोई डिसहार्मनी का, रोज का झंझट का काम ही नहीं था। तो जिसको व्यक्ति ये बता रहा था, जो लड़का बता रहा था कि हमारे पिताजी मूर्ख थे, तो उन्होंने कहा वो मूर्ख नहीं थे, मूर्ख है तू। उस व्यक्ति के अंदर कोई ऐसी चीज थी जिसने उसको जीवित रखा। हम तो सुख भोगवादी हैं, जो ये कह रहे हैं यार ये नहीं हो रहा, क्या फर्क पड़ रहा है। आप तो भ्रष्टाचार को भी नियम में कर दो कि इतने पैसे तो इनको देने, घूस के इसको देने, इतने इसको देने। इस मूवमेंट का जो मैं कल कह रहा था, इसका कोई अंत नहीं है। यदि आप निम्न चीजों को एक स्थान दे दो, वो आपको और आगे, आप क्या सोचते हो आज शरीर को थोड़ा और आराम दे दोगे तो ये शरीर ऐसे बहाने करता है, आप तो उसको रगड़ोगे नहीं तब तक इसमें से कुछ नहीं निकल के आएगा। तो इसीलिए वेद में क्या कहते हैं कि हे इंद्र आप आओ, मैंने इन चीजों में से सोम को निचोड़ के और इसको शुद्ध करके रखा है। तो उसका एक्सप्लेनेशन श्री अरबिंदो कर रहे हैं, इन चीजों को जब आप घर्षण करते हो और निचोड़ते हो, सुबह उठना, पढ़ना, 1 घंटे मिनिमम पढ़ना, वो नहीं करते तो नहीं करते बस। जिस दिन प्रवेश करोगे उस दिन वो इंटेंसिटीज आपको रोक लेंगी। फिर कहा जी आज हम प्रेयर कर रहे हैं, ये झूठी बात है, ये बदमाशी है, ये बिल्कुल बदमाशी की बात है। आप तो मां से प्रे करो तो आपके पीछे किए हुए पाप सारे धुल जाएंगे। अरे पर वो कॉन्शियसली किए, हमने कॉन्शियसली चयन किया है अपनी दूसरी चीज का।
ये पाप कर रहे हो भाई, ये कान में ये अमृत सुबह सुबह जा रहा है और उसके बावजूद वो कर रहे हो, तो अब कह तो क्या सकते हैं, जितना कह सकते हैं वो तो मैं लिमिट पे ही कह रहा हूं, पर फिर भी देख लो ये वर्तमान स्थिति है। तो अब ये माइंड बियॉन्ड आवर माइंड, हमारा माइंड जो वर्तमान में, जिसने सारे जगत का निर्माण किया, आपकी सारी संस्कृतियां, सारी चीजें देखने, सोचने, जीवन जीने के, देश, उसकी अर्थनीति, उसकी न्याय तंत्र, ये सारा का सारा आपने निर्माण किया, मन ने निर्माण किया। इससे परे जो मन है, ये कोई अति मन की या उनकी बातें नहीं है। ए माइंड बियॉन्ड आवर माइंड, हमारे मन से परे जो मन है, उसी में एकमात्र ये सामर्थ्य है जो वो अनइमेजिन्ड हार्मनीज को, वो उसका प्रिविलेज है, उसका एकाधिकार है एकमात्र वही। इसीलिए मैंने शुरू में प्रश्न ये किया, पहले ये सेंस तो आए कि आपके माइंड ने या निर्माण क्या किया है काल के अंदर। अगर उसी के अंदर हो तो आपको जो चिकित्सा विज्ञान ये कह रहा है ये करोगे तो आपकी हेल्थ खतरे में आ जाएगी। अगर उसकी सुनते हो तो ये जो उच्चतर मन है वो चला गया। अभी तो इंद्रियों के गुलाम हैं हम, पर अगर इंद्रियों की भी नहीं हो तो भी उच्चतर मन जो है, इसलिए ये प्रयास तो हमने किया, पर ये अभी तक तो ये हुआ नहीं है, कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते कि ये क्या जबरदस्त चीज है। ये पढ़ के जहां पहुंच सकता है व्यक्ति ध्यान में, इसकी तैयारी बहुत गहरी, ये पीड़ा होती है। जब माँ से कहा, माँ यहाँ आश्रम में देखो कितना वेस्टेज है भौतिक वस्तुओं का, माँ ने कहा रे यहाँ चेतना का कितना वेस्टेज है। आश्रम में होके भी आप वर्ण करते हो अपने सुख सुविधाओं का, इससे ज्यादा और हत्या क्या हो सकती है माँ के आश्रम में होके ऐसा काम। अनइमेजिन्ड हार्मनीज, तो हार्मनीज जो है ना, ये आती है भीतर से। मैं ये कह रहा हूं हार्मनी का मतलब कि ये चार जने हैं, बहुत सॉफ्टली बोलते हैं चार जने, कुछ नहीं है ऐसा। मैंने तो पढ़ा है विवेकानंद जी का, इनका, फिर बाद में आपके सिस्टर निवेदिता का, दया माता और आपके योगानंद जी का। अरे ये जीवित लोग थे, ये मरे हुए नहीं थे, जीवित थे। इसलिए ये अपने भावों को सही तरीके से, पर उनका उद्देश्य ये नहीं कि मेरे को क्या मिल जाए, मेरे शरीर को, ये इश्यूज नहीं थे। वो चर्चा कर सकते थे, हम तो चर्चा करने की स्थिति में नहीं है और इसका सेंस नहीं है। तो यट अनइमेजिन्ड हार्मनीज, इसका कुछ सेंस नहीं है। हार्मनी होती निवास कहां करती है? हार्मनी तो भीतर निवास करती है। द फेट एंड प्रिविलेज ऑफ अनबोर्न मैन, अनबोर्न जो जो अभी जन्मे नहीं है, वो प्रिविलेज है। ये माइंड बियॉन्ड आवर माइंड है सोल द कैन ऑफ दोज यट अनइमेजिन्ड हार्मनीज, द फेट एंड प्रिविलेज ऑफ अनबोर्न मैन। वो अनइमेजिन्ड हार्मनीज है ना, वो अनबोर्न मैन का प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है। इसका लिटरल अर्थ बताओ इसका, अनिल जी, लिटरल अर्थ क्या है इसका? लिटरेचर तो ये हो गया, मतलब वो भावी मनुष्य की नियति और विशेष अधिकार, मतलब उसका ये उसको मिलेगा ही। मतलब अगर वो चीज है तो ये उसको, मतलब जो भावी मनुष्य है अगर ऐसा ये करता है तो उसको ये नियति है विशेष अधिकार की, उसको नहीं, ये। ये कह रहे हैं कि वो अनइमेजिन्ड हार्मनीज जो है ना, वो फेट और प्रिविलेज है अनबोर्न मैन। A mind beyond has soul the ken of those, the fate and privilege of unborn men. हाँ। As rain threshed mire the marble of the rose, earth waits that distant marble to disclose. As rain threshed mire the marble of the rose, earth waits that distant. पृथ्वी इंतजार कर रही है, जैसे रोज का जो मार्बल है, रेन थ्रेश्ड, बरसात से पीटा हुआ, मायर, धूल चढ़ जाती है उस पे,
द मार्वल ऑफ द रोज। तो इंतजार करते हैं कि भाई इसका ये निखर के आए। अर्थ वेट्स दैट डिस्टेंट मार्वल टू डिस्क्लोज। अर्थ इंतजार करती है कि वो डिस्टेंट मार्वल डिस्क्लोज हो, और ये कोई बहुत आगे नहीं है, ये तुरंत हो सकता है यदि हम उसकी ओर रुख कर लेते हैं तो। अब हमारे लिए आप ये देखोगे, ये कोई रोज फिलोसॉफिकल या कोई मीठी मीठी बातें नहीं, हमारे लिए अब एक 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 आवश्यकता होता जा रहा है, होती जा रही है ये कि हम इसमें प्रवेश करें। नहीं तो फिर बाद में एक एक धोखा सा महसूस होता है कि हम ये जो बातें कर रहे हैं, क्या इसका कोई चरितार्थता है या केवल बातें ही हैं? क्या हमने जीवन में कोई निर्णय लिया? और इंतजार चलता है उसके। वो चीजें इंतजार करती हैं जो थोड़ा भी सेंसिटिव व्यक्ति है वो देख सकता है। जैसे दमदर में उन्होंने हारमोनीज की बात करी कि ये जो माँ है वो आहत होती है ऐसे एक्ट से, आपके सही समय पे नहीं आने से, और से तो वो रियल हैं, पर अब ये कम्युनिकेट एक सीमा तक की जा सकती है, उससे आगे नहीं की जा सकती। फिर तो इंतजार ही किया जाता है, जो कि अब इतने लंबे से समय से चल रहा है। मैं भी ये देखता हूँ क्या एटीट्यूड लेना चाहिए। एक इंतजार सा चलता है, क्योंकि इतनी स्पष्ट बातें, इतना साफ होने के बावजूद एक इंतजार ही है। हम लोग यहाँ आ गए तो भी एक इंतजार ही है कि कुछ करेंगे भी, या खाली मतलब क्या करेंगे हम। और जो प्रकाश जगाने के लिए आए उसको हम काटने के लिए दौड़ते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। इसकी मैं चाहूंगा कि आप लाइन बाय लाइन प्रॉपर तरीके से अनुभव से इसको खोलें। अनिल जी, रविकांत जी, जी। इसको कल की आपको एक्चुअल ये अनुभव, ये जो है जो श्री अरविंद कह रहे हैं, वो हमारी जितनी क्षमता है उतना तो अनुभव में पूरा आ जाए, और उससे हम कहें। मैं बीच बीच में रोक रहा हूं इसीलिए कि केवल उससे संशोधन होता है, आगे भी चीज देखने को मिलती है। नहीं तो अगर आप बोल जाओ तो उतना तो आप बोल ही गए, उससे अलग भी कोई आकाश है वो देखने को कैसे मिलेगा यदि कोई दूसरी बात नहीं कही जाए। तो जितनी आप बात कहोगे उससे नए आयाम भी तो खुलेंगे। तो ओपन माइंड होके इसके अंदर, कि आप जो बोलोगे यदि उसमें कोई संशोधन होगा उसी से तो आगे विकास हो सकता है, नहीं तो कैसे होगा? हाँ, रिफाइनमेंट जब भी आएगा। भाई आपने कोई उदाहरण दिया और मैं कह रहा हूं नहीं ये वाली बात नहीं है, तो इसमें ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा। अगर आप ये कहो कि यही वाली बात है तो फिर तो भी आप बोल दो, आपको कहेंगे हाँ ठीक है आप बोल दो, 15 मिनट आप बोलते रहो, पर आपका लाभ क्या हुआ उसके अंदर? और व्यक्ति 1 सेकंड के अंदर अपने उसमें टच ही हो जाता है कि नहीं नहीं यही वाली बात सत्य है तो ये तो रखो यार उसमें, फिर आपका विकास नहीं होगा उसमें। विकास कैसे होगा? दीपक जी, कोई बात इसमें? जी। दरअसल पूरे दिन भर का समय रेन थ्रस्ट पूरे चीज को पूरा पंकिल कर देता है, और 1 घंटे उस स्थिति में बैठने लायक छोड़ता नहीं। अब 1 घंटे जब तैयार होते हैं तो ये प्रक्रिया इतनी इतनी धीरे है, इतना धीरे धीरे चलता है। जब कभी तो ऐसा लगता है कि कभी कुछ प्रगति हो ही नहीं रही है। तो ऐसे के लिए समय देने की जरूरत है। रोज वर्षा का प्रहार होता ही है, दिन भर पंखिल करता ही है, उन वैभव को छिपा देता है। तो ऐसे समय में धैर्य बनाए रखने की जरूरत होती है। आपकी चिंता तो, प्रेम हम लोगों से है, आपकी चिंता समझ में आती है, और इसके कारण ही हम लोग इससे बंधे हुए हैं। अन्यथा आप नहीं पकड़ते तो हम लोग तो पकड़ के रखने वाले नहीं। हमारे जो दिन भर की क्रियाविधि है तो हम लोग को दूर ही भगा के लेके चली जाती है। आप जितना कठोर बोल सकते हैं बोलिए, वो हम लोग के लिए पयसपान है, अमृतवान है।
पर वो स्क्रीन के उस साइड है, जब आप इस साइड आ जाते हो तो फिर वो अच्छी नहीं लगती, वो ठीक है, वहीं तक है। वो भी एक क्योंकि वो पक्ष है। उस अनुशासन के अंदर वो लगती है, फिर कुछ को तो उधर स्क्रीन के उस पार भी नहीं लगती। पर मैं ये कह रहा हूं, चलो आपको ये समझ में आ गया यार, आपने ये कर लिया, जो जो एसेटिक्स हैं, जो गए इस मार्ग के अंदर, वो सब चीज को त्याग के चले गए, और फिर भी वो सारा भी कालगत जितने भी प्रयास आज तक हुए, उसको श्री अरविंद ने कहा ड्रॉस है, वो सब कचरा है। इस चीज का आभास आपको भीतर से आ जाए, आप उसके लिए ग्रेट एडवेंचर के लिए, माँ कहती है रे आओ, इस ग्रेट एडवेंचर के लिए आह्वान है, पढ़ो उसको, और अपनी एस्पिरेशन को उद्दीप्त करके उस ग्रेट एडवेंचर के पीछे अगर हम निकल सकें, तो ये जीवन का वैभव है। नहीं तो ये इंतजार, हमारे ऋषि सूक्ष्म जो प्रेजेंसेस हैं वो इंतजार कर रही हैं हमारा। मैं तो खुद ऐसे महसूस करता हूं कि बिल्कुल हाथ खाली करके, मतलब कुछ हाथ में बचता नहीं, रात को सो के मलाल मलाल कर बचता है बस, हम कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, और हमारे पास कोई बहाने नहीं है। पर ये एन्चांटमेंट यदि आपको आ जाए, मैं उसका कुछ एक आपको टेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, पर वो अगर आप तामसिक वृत्ति में हो तो ये टेस्ट नहीं आएगा। अनअभिव्यक्त का एन्चांटमेंट जो है, मंत्र मुग्ध यदि आप हो तो, अरे सोया हुआ व्यक्ति मंत्र मुग्ध कहां से होएगा? मंत्र मुग्ध है हूं मैं कोई चीज से, तो मेरा खाना पीना सोना बैठना वो सारे तो चले गए, तब है मंत्र मुग्ध। नहीं तो ये मंत्र मुग्ध है, सोए हुए हैं। तामसिक व्यक्ति को मंत्र मुग्ध कभी नहीं कहते। तामसिक व्यक्ति मंत्र मुग्ध न तो हुआ है, न हो सकता है, न उसने क्रिएट किया है, न उससे क्रिएट हो सकता है। तामसिक व्यक्ति तो बोझ है खाली एक, अच्छी चीज हो ही नहीं सकती उस चेतना के अंदर, उसको तो मांझना पड़ेगा आपको, और उस प्रकृति को साधना पड़ेगा। वो किसी भी तरीके से आप करो, पर साधना तो उसको पड़ेगा ही। वो चीज किसी को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि प्रैक्टिकल में वो करवाना चाहते हैं। ये है समस्या दीपक जी। तो ये एक बड़ा इंतजार रहता है जब माँ की ओर देखते हैं, मानो वो प्रश्न करती है, कोई जिएगा? बहुत शर्मिंदगी तो होती है, अब क्या करें। वो अगर ये कह दे कि भाई खून निकाल के दे दो, वो तो है सस्ता, पर उनकी मांग है मेरे लिए जिएगा कौन, वो बहुत महंगा है। वो बहुत, क्योंकि जीवन का अपना तरीका है, बहुत ही पीड़ादायक है। अब ये मैं कम्युनिकेट तो कर नहीं सकता इस पीड़ा को। आप उसकी ओर देखोगे तो ये प्रश्न तो जरूर उठना चाहिए कि कोई जिएगा इसके लिए, और इसका उत्तर आप अपने हृदय में ढूंढ लो। तो यहां विराम दें। जय श्री मां। हालांकि जय यह श्री। समझ की ही समझ कही जा सकती है कि जड़ पदार्थ जो करता है वही हम करने के लिए यहाँ बाधित होते हैं। तो चीजें आसान तो नहीं है। इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम लोग विचरण कर रहे हैं, उसके नियमों को पालन करना होता है। इतने स्वाभाविक रूप से होते हैं, एक तो पता नहीं है, दूसरा उस क्षेत्र के नियम हम पे ऐसे लागू हैं, जैसे चाहता है वैसे घुमाता है। देखिए, आसान तो मांझना नहीं है पड़ेगा। तपक। स्ट्रिक्टली जो कहा जा रहा है उसका एकदम पालन करोगे, तब जाके प्रकृति तैयार होगी, नहीं तो होगी ही नहीं। आपके पीछे जी कौन समय जी। खराब करेगा अपना? कौन दिमाग खराब करेगा आपके पीछे तैयार करने के अंदर? ये बताओ मेरे को, क्यों कोई आपके पीछे समय देगा? आपके पीछे समय देगा, आप अपनी प्रकृति को साधोगे, तब जाके तैयार होगे किसी अच्छी चीज के लिए। कौन किसके पीछे समय देता है, ये बताओ मेरे को। इसलिए तामसिकता में पड़े रहते हैं। कुछ नहीं होता ऐसे के अंदर, कुछ भी नहीं होता। वहम में जीवन चला जाता है। अगर व्यक्ति के लिए ये शब्द कीमती हैं तो जागो, अपने सभी जागो, तामसिकता में नहीं। ठीक है दीपक जी। जी। जय श्री राम। जय श्री। जय श्री। जय श्री।